इनके अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एक आर्टिकल के जरिए से हिंदुस्तान अमेरिका 2+2 डायलॉग पर निशाना साधा है। साथ ही खुद को हिंदुस्तान का अच्छा दोस्त बताया है। ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया है कि चीन हिंदुस्तान का दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त है। इसके साथ ही ग्लोबल टाइम्स ने हिंदुस्तान से अमेरिका के जाल में ना फंसने की भी अपील की है। रिपोर्ट देखें। ड्रैगन की अकड़ पड़ी ढीली, दोस्ती की दुहाई देने लगा चीन। भारत अमेरिका की दोस्ती से चीन को जलन। हिंदुस्तान और अमेरिका दोनों मुल्क रिश्तों के एक नए बाब में दाखिल हुए हैं। दोनों मुल्क एक साथ मिलकर दिफाई शोबे, कारोबार, तकनीकी समेत कई दीगर शोबों में साथ मिलकर नए नए आयाम लिख रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच ऐसी बातचीत चीन को पसंद नहीं आ रही है और वो अपनी चालबाजी से बाज नहीं आ रहा। दरअसल हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच नई दिल्ली में 2+2 बातचीत हुई। इसमें दोनों ममालिक के दिफाई और खारजा उमूर के वजीर अपने अपने हम मनसब के साथ कई मुद्दों पर बात करते हुए नजर आए और कई अहम मुआहदे किए। इन्हीं मुआहदों की वजह से चीन को मिर्ची लगी है। चीन हिंदुस्तान के साथ रिश्तों की दुहाई देने लगा है। चीन के ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया है कि चीन हिंदुस्तान को दुश्मन के तौर पर नहीं देखता है। चीन हिंदुस्तान को कॉमन शराइत पर निपटने के लिए एक अहम पड़ोसी मुल्क के तौर पर देखता है। चीन और हिंदुस्तान के बीच तजाद को संभालने का यही सही तरीका है। इसके साथ ही ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि अगर हिंदुस्तान अमेरिका ताउन से किसी तीसरे मुल्क के लीगल हुकूक को कोई खतरा नहीं है तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हालांकि अगर हिंदुस्तान अमेरिका ताउन खासतौर से आर्मी और सिक्योरिटी पहलुओं पर चीन जैसे तीसरे मुल्क के लीगल मफाद के लिए खतरा पैदा करेगा तो ये एक फिक्र का मौजू होगा। और अगर वाशिंगटन में कोई हकीकत में यकीन करता है कि वो हिंदुस्तान को मना सकते हैं और हिंदुस्तान को अमेरिका के कंट्रोल में कर सकते हैं तो उनका ये यकीन झटके में टूट सकता है और इसका नतीजा सिर्फ तबाही ही होगा। चीन की इन बातों से ये वाज़ेह हो गया है कि चीन को हिंदुस्तान अमेरिका की दोस्ती पसंद नहीं आ रही है और इसीलिए वो बौखला रहा है। दरअसल एशिया में अमेरिका और हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज चीन है। दोनों ही ममालिक के चीन के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं। LAC पर चीन और हिंदुस्तान की झड़प हो चुकी है तो वहीं ताइवान को लेकर चीन अमेरिका आमने सामने है। 5वीं हिंद अमेरिका 2+2 वजीर लेवल के मुज़ाकरात में अमेरिकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन और हिंदुस्तान के वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने दिफाई इंडस्ट्रियल ताउन का मुआहदा किया है। इस मुआहदे के मुताबिक जंगी तैयारों को भारत अमेरिकी मिलकर हिंदुस्तान में ही बनाएंगे। The India-US bilateral relationship has seen a growing convergence of strategic interests and enhanced defense, security, and intelligence cooperation. Defense remains one of the most important pillars of our bilateral relationship. Your visit to India is at a time when India and US are closer than ever before. तो वहीं अमेरिकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि पिछले कुछ बरसों में दोनों ममालिक के बीच माशी हिस्सेदारी के साथ साथ डिप्लोमेटिक हिस्सेदारी भी बढ़ी है। In the face of urgent global challenges, it's more important than ever that the world's two largest democracies exchange views, find common goals, and deliver for our people. We've made impressive gains in building our major defense partnership over the past year. हिंदुस्तान में बाहमी मामलों के साथ साथ गाजा में भी अमन कायम करने पर भी बातचीत हुई। दोनों ममालिक के बीच हुई चर्चा पर जी मीडिया ने इजराइल गाजा को लेकर चर्चा पर सवाल किया तो जवाब मिला कि हिंदुस्तान ने एक बार फिर अमन का रास्ता निकालने का बड़ा पैगाम दिया है। India put out a tweet condemning the horrific terrorist attacks on Israel on October 7. And we have always advocated zero tolerance for terrorism. वहीं अमेरिकी वजीर खारजा एंटनी जे ब्लिंकन ने 5वीं भारत अमेरिका 2+2 वुज़रा लेवल के मुज़ाकरात के लिए वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की। इस दौरान ब्लिंकन ने कहा कि हिंदुस्तान में होना हमेशा शानदार होता है। आज हमारे पास अब तक के सबसे मजबूत बाहमी हिस्सेदारी है। It's always wonderful to be in India. We're building on a rather remarkable year of engagement, and I think it's just evidence of the fact that we have
not only the strongest bilateral partnership we've ever had, but also a regional one and indeed a global one. And that was further evidenced by India's leadership of the G20 this year. वजीर खारजा एस जयशंकर ने भी पीएम के अमेरिका दौरे और G20 को लेकर अमेरिका की तारीफ की है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन और वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन से जुमे को 2+2 वज़ीर लेवल के मुज़ाकरात के अख्तिताम के बाद मुश्तरका तौर पर मुलाकात की और कहा कि हिंद अमेरिका हिस्सेदारी हकीकत में ग्लोबल मफाद के लिए एक ताकत है। हिंदुस्तान लगातार तेजी से तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रहा है और साइंस से लेकर दिफाई शोबे में तरक्की कर रहा है। ऐसे में दुनिया के तमाम मुल्क हिंदुस्तान के साथ जुड़ रहे हैं और यही सबसे बड़ी वजह है कि चीन को मिर्ची लग रही है।